मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट।
मोगा के आड़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुल को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आड़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुल को। जानकारों को देते हुए आड़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुल मोगा पहुंचे थे और मोगा के आड़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आड़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आड़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुल को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आड़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुल को। जानकारों को देते हुए आड़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुल मोगा पहुंचे थे और मोगा के आड़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आड़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आड़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुल को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आड़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुल को। जानकारों को देते हुए आड़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुल मोगा पहुंचे थे और मोगा के आड़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आड़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट।
मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आढ़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आढ़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की FCI की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और EPF जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आढ़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आढ़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट।
मोगा के आड़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आड़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आड़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आड़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और आड़तियों ने उनका घेराव भी किया था। करीब 1 घंटा उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि इनकी मांग के बारे में पीयूष गोयल से बात कर इनका कोई हल निकाल लेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। मोगा से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। मोगा के आड़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुलु को मोगा भाजपा दफ्तर के बाहर घेरा। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। आड़तियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर किया गया जोरदार हंगामा। 1 घंटे तक घेरे रखा श्रीनिवासुलु को। जानकारों को देते हुए आड़तियों ने बताया कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई की खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है और दूसरी और ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनका बनता मुआवजा और कमीशन नहीं दिया तो 11 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएंगी और धान की खरीद नहीं होगी। वहीं भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत ने बताया कि आज हमारे संगठन के नेता श्रीनिवासुलु मोगा पहुंचे थे और मोगा के आड़तियों ने अपनी मांग को उनके पास रखी थी और कल भी वही बताएंगे। देखो हम करेंगे, हमारा ओर से क्या काम होता है हम करेंगे। उनको जनता ने डिसाइड करना है, हमको आशीर्वाद देना नहीं देना वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये किया मुझे वो दीजिए ऐसा मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मेरा जिम्मेदारी है काम करना, आपका जिम्मेदारी वोट डालना नहीं डालना आपका जिम्मेदारी। निर्णय आप ले लो, मैं तो ऐसे नहीं करता। एक विषय है। दूसरा समस्या के बारे में आज मैं पहले भी यही बताता आज भी आए आप जाओ जाके चर्चा करके आइए वहाँ पे क्या करेंगे उसको हल करने के लिए क्या वो क्या बताएंगे आपका क्या डिमांड है उसमें बीच में क्या रास्ता मिल जाएगा। हमने सर यही तो विनती की है, बार बार वही हमसे विनती करते हैं कि आप लोग हमें रिप्रेजेंट करो सर। अरे पैसे मैंने ये बोला मैं मना किया क्या अभी करेंगे ऐसे मैं हमें अपॉइंटमेंट लेनी थी ना उसके साथ सर चलन साडे नाल सर चलन साडे नाल। चलो मैं बताता हूँ आप नहीं जाना मैं समय लेकर बताता हूँ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮੋਗਾ 'ਚ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੂਥ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ G20 ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ HT 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਬੰਦੇ ਪਰਸਨਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੇਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, MP ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ BJP ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵੀ BJP ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਦਾਮੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। FCI ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ 46 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੇ 45 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਝੋਨੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2.5% ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ FCI ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ EPF ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30% EPF ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ 6 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘਰਾਵ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। FCI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ।
7 बना लो 10 बना लो, साढ़े को अंदर सीटिंग कैपेसिटी, साढ़े को जितनी सीटिंग कैपेसिटी, जितनी अंदर सीटिंग कैपेसिटी जिस हिसाब से मैं कहना पाया, तुम चाहे अंदर बुला ले सारे आ जाओ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। पर एक बार 5 साल ਸਾਹਿਬ 300 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ अंदर की गल कर, अंदर बैठक की गल कर, अंदर बैठक की गल कर, अंदर बैठ के एक बार दोबारा चीज दसो, दोबारा आज आप दोबारा अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, दोबारा दसिए भी साड़ी आ गल सुनो, नहीं तो दोबारा इतने आना बड़ा औखा हो जाएगा। इस करके रिक्वेस्ट चाहिए भी हाय करन नालों आप जाके बात क्यों कर सुनेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। सर बिल्कुल आपको यही कर रहे हैं कि अगर हमारे पंजाब प्रधान गए वहाँ पे उनके साथ में डेलीगेशन भी, एक मिनट भाई साहब, क्या बोल रहा है? हमारे उनके साथ डेलीगेशन भी गया है हमारे आरटीओ का, क्या बोलता है? उन्होंने उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात बोली, हरियाणा में दिया ना, किसको हरियाणा में दिया ऐसा बोल रहे हैं। हरियाणा में सर मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, एक तो यहाँ की जो कमीशन नहीं थी उसका मुद्दा है, एक सेकंड मुद्दा है कि जो हमारी दामी को हमारी कमीशन को फ्रीज कर दिया, तो उनका लहजा ये था कि नहीं जी हम इसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते। अब मैं आपको बताता हूं, आपका अध्यक्ष का डेलीगेशन में कौन था? अध्यक्ष थे, क्या विषय उठाया? विषय ये उठाया, यही विषय हाँ, उठाया? यही सेम यही विषय उठाया। क्या विषय था? 3 विषय थे सर। पहला विषय कि ये जो कमीशन नहीं दी यहाँ की मोगा की, दूसरा विषय था कि जो 2.5% हमारी कमीशन जो कि पंजाब सरकार के एक्ट के अनुसार हमें मिलती है हर बार, वो उसको आप लोगों ने फ्रीज कर दिया कि वो हमें कम मिल रही है। आज अगर वो दामी हमें 55 रुपए चाहिए, अगर वो एमएसपी के हिसाब से 55-56 रुपए मिलती है, तो वो आज 46 रुपए मिल रही है, वो 10 रुपए कम मिल रही है। क्या बता रहा? आप बताओ, आपका प्रपोजल क्या है? देखो हमारा प्रपोजल सर ये है कि उसको दामी को, उसको कमीशन को, जैसे वो पहले रेगुलराइज था 2.5%। देखो भाई साहब, मुझे समझ में आ गया, आप तो हमको समझाना, ठीक है, इसलिए वहाँ पे सेटल करना पड़ता है। मैं तो यहाँ बैठ के बोलने का मेरा भी आपका समस्या है ना, आप जाके डेलीगेशन को, आपका प्रेसिडेंट मिलने के बाद आप नहीं मिलना है क्या? हम आपसे यही तो विनती कर रहे हैं सर, जाके आओ, कि आप हमें रिप्रेजेंट करें। सर आप कराओ, आप सर रिप्रेजेंट करो हमें, मैंने ये बोला। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਓਗੀ, ਪਰ ਆੜ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, तो नाले चलो तो जाके लिखे मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, बाबा फटफट के वोटा पवा देंगे जी। मैंने उसे चंडीगढ़ 2024 जी विरोध करांगे। मेरे बात नहीं। नहीं सर स्पष्ट करना चाहिए। इनका ना सर मेन है कि ये सारे जितने कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है, ये किसी ना किसी फॉर्म में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, सारे किसी ना किसी फॉर्म बीजेपी के साथ रिलेटेड रहे हैं, आने वाले टाइम में भी रिलेट हो जाएंगे जो नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वहां तक हमारा पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो रिप्रेजेंटेशन से आप या किसी और का अगर ड्यूटी लगा दो, तो ताकि उनसे कॉन्टेक्ट करके एक बार रिप्रेजेंट हो जाए कि ये वोट बैंक खड़ा है हमारा, इनका काम करके दो। सर छोटी सी बात कहने के बाद मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। जैसे इन्होंने बोला, हर एक आड़तीए के साथ लगभग ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਦਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2.5% ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਾਮੀ ਹੈ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ 88 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ EPF ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 30% ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ EPF ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, EPF ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ
ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।